हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाला है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी की मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी A to Z, उसके लिए आपको पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी होता है जानना। कि अगर आप मान लीजिए किसी भी फील्ड में उतर रहे हो तो जानना जरूरी है ना कि वहाँ पे क्या है, कैसा है, माहौल क्या है। तो अगर कोई भी लड़का बहुत ही सीरियस तैयारी करता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो देखेगा पहले सिलेबस। ओके, उसको ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है, मेरा रीच कहाँ तक होना चाहिए। उसके बाद है पीवाईक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिलेबस के बाद दूसरे नंबर पे आता है पीवाईक्यू। वो आपको बताता है कि जो आपका रीच है उस रीच में भी क्या डेप्थ है, कितना गहराई से हमें क्या चीज़ नोटिस करना है, कौन सा डाटा, कौन सा फैक्ट और कौन सा लाइन। और उसमें जब आप बहुत अच्छे से देखते हो तो आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जब आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया और पीवाईक्यू देख लिया तो फिर आप समझ जाओ कि आपकी जो तैयारी का जो प्रोसेस है वो आप 20% कंप्लीट कर चुके हो। क्योंकि बहुत बच्चे ये नहीं करते हैं, बस ऐसे ही फार्म भर देते हैं और उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उन्हें बहुत ही डिटेल से सिलेबस और पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए हमने आपके लिए इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो जो आज तक पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो सब यहाँ पे हम इंक्लूड करके आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम कम बचता होगा तो आप क्या करना, सिर्फ इस वीडियो को आराम से देखना हेडफोन लगा के। उसके साथ साथ आप और भी काम कर सकते हो इस वीडियो को सुनते हुए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, हमारी मेहनत आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि अब हम आज से ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे और अब तक का जितना भी पीवाईक्यू रहेगा रेलवे का वो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है इस चैनल पे। तो आप अपने चैनल को स्टडी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए। ओके, तो चलिए स्मार्ट स्टडी की तैयारी करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे चूज किया है ब्लैक बैकग्राउंड, उसमें क्वेश्चन का कलर येलो कलर और जो ऑप्शन रहेगा वो वाइट कलर का रहेगा, ताकि आप आसानी से इसको क्वेश्चन को पढ़ सको। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या आती है देखने में, समझने में, या फिर मतलब टोटल मतलब देखने में कोई भी समस्या अगर आती है तो आप कमेंट करिएगा, हम इस पे विचार करेंगे। और अगर बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि ऐसे कर दीजिए चाहे वैसे कर दीजिए, तो जो हमें समझ में आएगा उसके बाद हम फिर से चेंज करेंगे। अभी हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है, तो आप देखिए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। तो बताना है कि नहीं करते थे। दोस्तों एग्जाम में ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्ड क्या लिखा है, नहीं करते थे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, जल्दीबाजी में इसको पढ़ोगे और अगर आपके पास ज्ञान अच्छा रहेगा तो आप समझ जाओगे कि स्वास्तिक तो ठीक है उस समय होता था सिंबल हड़प्पा सभ्यता में, तो जल्दी से आप इसको ट्रिक कर दोगे। और यहाँ पे पूछा है कि मतलब पूजा नहीं करते थे, तो ऑप्शन में कौन सही होगा इसमें से, सी कबूतर सही होगा। ओके, आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सारनाथ कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ऐसे क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब आते हैं। तो सारनाथ बताना है कि किस जगह पे, किस राज्य में स्थित है। तो ये है दोस्तों बी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। किस बांध की बात हो रही है, राणा प्रताप सागर बांध की। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ पे है दोस्तों ये, तो ये है डी, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यानी कि भारत के मैक्सिमम एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है इसका, तो सही उत्तर है ए, जलोढ़ मृदा। कौन सी, जलोढ़ मृदा भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है दोस्तों, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है। यानी कि ये जो येलो वेस्ट विरोध है बताना है कि किस देश में हुआ था।
तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये हुआ था डी, फ्रांस में हुआ था येलो वेस्ट विरोध। दोस्तों 2018 की बात है, ये बहुत पुराना नहीं है। 2018 में फ्रांस में जो ईंधन पे टैक्स लगता था, टैक्स यानी कि ईंधन कर, वो बढ़ा दिया गया था। तो उसी के विरोध में वहाँ के लोग पीली कलर की जैकेट पहन करके रोड पे उतर आए थे, मतलब विरोध प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे थे वो लोग। तो इसीलिए येलो वेस्ट कहाँ पे आपको संबंधित बताना है, तो ये है फ्रांस से संबंधित। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है, अल हरम मस्जिद जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, यह कहाँ स्थित है। तो किस मस्जिद की बात हो रही है, अल हरम मस्जिद की, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो बताना है कि ये कहाँ पे, किस देश में स्थित है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे है, ये है ए, कहाँ पे है, मक्का में है दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद, जिसका नाम है अल हरम मस्जिद। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है, किसकी बात हो रही है, मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें से, बी, क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है मृदा का मृत कार्बनिक घटक। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां निज और क्या थी। ओके, यानी कि जो नील की खेती होती थी उसमें दो पद्धतियां थी, एक थी निज और दूसरी कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो दूसरा कौन सा था, वो था दोस्तों डी, रैयत। क्या था, रैयत। निज में दोस्तों जो भूमि होती थी उसके 25% एरिया पे नील की खेती करनी होती थी, और जो रैयत था इसके जो भूमि होती थी इसमें 75% एरिया में नील की खेती करनी होती थी। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि अभी हमने देखा था ब्लैक बैकग्राउंड पे क्वेश्चन, अब हमने यहाँ पे देखा है वाइट बैकग्राउंड पे। तो मैंने यहाँ पे दोनों ऐड किया है। तो आपको यहाँ पे सिंपली सा बस ये बताना है कि आपको ब्लैक पसंद है या वाइट। ओके, कौन सा बैकग्राउंड आपको चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है, यानी कि आपको बताना है आयाम की इकाई किसके अकॉर्डिंग, एसआई। ओके, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार। तो सही उत्तर क्या होगा इसका दोस्तों, सही उत्तर है सी, मीटर। क्या होगा, मीटर होगा आयाम की इकाई एसआई के अनुसार। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि जो ध्वनि होती है उसकी गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सी, आवृत्ति के द्वारा। ध्वनि की गुणवत्ता मतलब निर्धारित होती है आवृत्ति के द्वारा। हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम यहाँ पे एज ए सैम्पल यहाँ पे इसको अपलोड किए हैं। अगर आप इस वीडियो को अपना प्यार दोगे तो फिर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और अब तक का रेलवे में जितना भी जीके का क्वेश्चन आया है पूरा A to Z सब कंप्लीट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप सहयोग करोगे और बोलोगे कि हाँ इसको कंटिन्यू किया जाए। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि हाँ मुझे इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए, आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, तो आप बस कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो यानी कि ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए। ओके, कमेंट करिएगा और इसको डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।